वेदांश एकेडमी के माध्यम से आपको मैथ का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का आपको अध्ययन कराया जाएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम डिफरेंट टाइप की आकृतियों, शेप्स के बारे में, वॉल्यूम और उनके एरिया के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कौन कौन सी आकृति, सबसे पहले मैं स्टार्ट बात करूंगा सर्कल की। तो सर्कल, वृत्त, देखो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी, इस लाइन, इससे कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे सारी रेडियस कहलाएंगी। तो इस पॉइंट से इधर आर होता है, इस तरफ भी आर होता है, लेकिन दोनों को जब इस पॉइंट को अगर हम ए माने, इस पॉइंट को हम बी माने, तो ए से लेकर बी तक की दूरी आपकी, ए से लेकर बी तक की दूरी आपकी व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्यास। तो वृत्त, सर्कल, तो रेडियस, इसकी जो रेडियस, त्रिज्या को हम आर के द्वारा लिखते हैं, डायमीटर को हम डी के द्वारा लिखते हैं। तो त्रिज्या और व्यास में जो संबंध होता है वो था आर बराबर डी बाई टू। इन दोनों का जो रिलेशन है आर बराबर डी बाई टू, आर इक्वल टू डी बाई टू। यानी कि अगर आपको डायमीटर पता हो और रेडियस निकालनी हो, व्यास दिया हो, त्रिज्या निकालनी हो, त्रिज्या में 2 से भाग करके रेडियस निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू जो जनरली होती है वो होती है 22/7। यदि गिवन है तो पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। परिधि का मतलब क्या होता है? परिधि का मतलब है जिस तार से ये घेरा बना है, इस घेरे की लंबाई ही परिधि कहलाती है। इस घेरे की लंबाई ही परिधि कहलाती है। आप यहाँ 3 ही चीजें सीखे, त्रिज्या व्यास में संबंध, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट मैं बात करूंगा वेलन सिलेंडर की। ये जो होती है उसकी क्या होती है? हाइट होती है और ये उसकी त्रिज्या होती है। तो यहाँ भी अगर आपको व्यास दिया हो, व्यास को आप डी से लिखते हो, त्रिज्या को आप आर से लिखते हो, इन दोनों को संबंध होता है आर बराबर डी बाई टू होता है। आर इज इक्वल टू डी बाई टू होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की मैं बात करूं तो वॉल्यूम सिलेंडर में नीचे क्या बना होता है? सर्कल बना होता है। नीचे वाले पार्ट में सर्कल बना होता है। तो आपको सर्कल का एरिया पता होना चाहिए। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, बट जिसमें जो एक्स्ट्रा होता है वो सिर्फ होती है हाइट। तो पाई आर स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई जब एच से करा दोगे तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकलेगा, वेलन का आयतन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वेलन का वक्र पृष्ठ। तो आपको यदि सर्कल का जो वक्र पृष्ठ मैंने बताया था, क्या बताया था? 2 पाई आर में यदि उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करा दोगे, 2 पाई आर मल्टीप्लाई यदि उसकी हाइट से करा दोगे तो आपको वेलन का कर्व सरफेस एरिया प्राप्त होगा। अगर टोटल सरफेस एरिया, अच्छा आपको कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या होता है? मान लो ये पेन है, तो इस पे अगर इधर से पॉलीथिन लगानी हो, कोई पैक करना हो तो ठीक है, ये हो गया कर्व सीएस, कर्व सरफेस। बट अगर इसको पूरा पैक करना हो तो इधर भी और इधर का भी एरिया निकालना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में एक सर्कल ऊपर होगा,